डिवाइडेड बाई 10 इंटू हाइट हमारे पास कितना है 20 मीटर 20। तो इसको हम 3 के साथ कर सकते हैं और इसको 1 के साथ। तो हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 2। तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 300 किलोग्राम। ठीक है, ये ऑप्शन। मैं एक दफ़ा इसको फिर से ज़रा सॉल्व करता हूँ, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, मास हमारे पास ये दिया हुआ है, पावर हमारे पास 1000 दिया हुआ है, ठीक है, 1 किलोवाट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास टाइम कितना दिया हुआ है 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, ठीक है। जी हमारे पास कितना है 10 है और हमारे पास हाइट कितना है 20, ठीक है। इसका ये सिफर गया, इसके 3 के साथ ज़रब कर दिया, ठीक है, इसका ये वाला गया। तो 300 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, 300 किलोग्राम। द रेशो ऑफ वी स्केप टू वी क्रिटिकल, वी स्केप हमारे पास इज इक्वल टू 2GH के बराबर है और वी क्रिटिकल इज़ √GH, ठीक है। तो इनके रेशो हम लेते हैं, ठीक है, वी स्केप टू वी क्रिटिकल इज इक्वल टू √2GH डिवाइडेड बाई GH, एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमारे पास आता है √2 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू √2/1। तो हमारे पास इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है 2/1। इफ़ द रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक टू द हाफ ऑफ इट्स नॉर्मल द ड्यूरेशन ऑफ डे बिकम्स। अच्छा, अब ये हमारे पास एक ट्रिक है, ठीक है। तो आप लोगों ने ये इसको ऐसे ही याद रखना है, ये कहते हैं कि हाफ कर दे, ठीक है। तो 1/2 ऑफ हमारे पास RS करना चाहता है ये, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/2 का मतलब क्या है RS अपनी जगह पे आ जाएगा 1/4 ऑफ RS के, ठीक है। तो ये कहते हैं कि 1/4 हो जाएगा। तो हमारे पास नॉर्मली ड्यूरेशन कितना होता है डे का, T = 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको 4 से डिवाइड करें तो 12 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 6 आवर्स, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ डे कितना हो जाएगा 6 आवर्स। 1/4 है ना, तो 1/4 को मल्टीप्लाई करें 24 आवर्स से, तो इससे हमारे पास 6 आवर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन है। द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड ओमेगा इनटू टी इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ऑलवेज इक्वल टू 1, लेस देन 1, 2 पाई ऑल आर पॉसिबल। 2 पाई तो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर हम 2πft = 1 करें, ठीक है, तो इनके प्रोडक्ट जो हैं तो ये फिर किसी और तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज इक्वल टू 1 ये करेक्ट ऑप्शन है। एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस हमारे पास है 10 मीटर और ये इसके लिए जो टाइम पीरियड वो था 40 सेकंड्स, ठीक है। ये कहता है कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 2 मिनट। ये कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये हमने मालूम करना है जब हमारे पास टाइम कितना हो 2 मिनट 20 सेकंड्स, ठीक है। अब 2 मिनट्स का क्या मतलब है कि हमारे पास टाइम कितना हो गया 140 सेकंड्स टोटल, ठीक है। क्योंकि 120 सेकंड ये हो गया और 20 ये हो गया, तो 140 सेकंड हो गए। अब जनरली सिंपल है, ठीक है, कि वो 40 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था हमारे पास। हाँ, ठीक है, इस तरह हम कह सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास वो 40 सेकंड 1 रिवोल्यूशन के लिए 40 सेकंड लगा रहा था, ठीक है। तो 140 सेकंड्स के लिए हमारे पास कितने रिवोल्यूशन होंगे 140 के लिए। तो देखिए 40 के लिए अगर 1 था तो 80 के लिए 2 है, 120 के लिए 3 है और 140 के लिए 3.5 है। तो हमें पता है कि सर्कल में डिस्टेंस किस चीज़ के बराबर था 2πr, लेकिन ये 1 रिवोल्यूशन के लिए है, ठीक है। तो हमारे पास तो 3.5 रिवोल्यूशन है, तो हम 3.5 के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कि हम ऐसे करेंगे, ठीक है, कि S = 2πr × 3.5, क्योंकि हम इसको भी 3.5 रिवोल्यूशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये हमारे पास 2 अपनी जगह पे आ जाएगा, पाई अपनी जगह पे, ये हमारे पास दिया हुआ है 10 है आर, ठीक है, कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और इसको भी हम 3.5 के साथ ज़रब करेंगे, ठीक है। और इसमें एक चीज़ हम जो कि बोल रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, 2 मिनट्स कंप्लीट, ठीक है, कुछ नहीं बोल रहे। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 3.14 इंटू 10 इंटू 3.14, तो इससे आपके पास आ जाएगा 220 मीटर, ठीक है। तो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट, यही मेथड है, ठीक है। अ कार इज़ गोइंग राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, रेडियस हमारे पास है 100 मीटर सॉरी, और वेलोसिटी हमारे पास है 10 मीटर पर सेकंड। ये आपसे ओमेगा मांग रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई आर, जो कि v हमारे पास 10 है, ये नीचे 100 है, तो 0.1 रेडियन पर सेकंड, 0.1 रेडियन पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अ फैन इज मेकिंग 60 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। ओमेगा 1 हमारे पास कितना है 60 रिवोल्यूशन पर मिनट है, ठीक है। ओमेगा 2 हमारे पास है 1200 रिवोल्यूशन पर सेकंड, सॉरी पर मिनट। इंक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी का पूछ रहे, ठीक है, इंक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो आप लोग याद रखें, इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई n2 n2 माइनस n1, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ आप लोगों ने ये भी याद रखनी कि रिवोल्यूशन पर मिनट कह दिया हुआ है, ठीक है, और क्वेश्चन सेकंड में मांग रहा है, तो आप लोगों ने इसके नीचे मिनट्स भी लगाना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास 2 इंटू 2 पाई 1200 माइनस 600 डिवाइडेड बाई 60 सेकंड, ठीक है। अब ये देखिए 2 पाई अपनी जगह पे आ गया, अंदर 600 डिवाइडेड बाई 60, तो सिफर सिफर, तो ये हमारे पास 2 पाई इंटू 10, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 20 पाई रेडियन पर सेकंड, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये ट्रिक आप लोगों ने याद रखना है। फिर ये क्वेश्चन पूछता है द रेशो ऑफ लीनियर वेलोसिटी टू द लीनियर फ्रीक्वेंसी, मतलब ये पूछ रहा है कि ये क्या हो सकता है। तो आप लोगों को पता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा के बराबर है, ओमेगा इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई आर के बराबर है, तो इसकी जगह हम v ओवर आर इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो हमें तो v ओवर एफ चाहिए, तो उसको r को ऊपर ले जाएंगे, तो 2 पाई आर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज 0। तो एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, कि एंगुलर वेलोसिटी जो हमारे पास है ये 0 कब होगी, जब हमारे पास ओमेगा किसी चीज़ के लिए कांस्टेंट होगा। तो जब ओमेगा कांस्टेंट होगा तो ये 0, तो अल्फ़ा ख़ुद बखुद 0, तो वो हमारे पास अर्थ की भी अपनी स्पेसिफिक है, ये भी स्पेसिफिक है, कांस्टेंट है, इसके भी कांस्टेंट है, तो बोथ एंड भी है, ठीक है। द एंगल बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपसे इसका और डेल्टा ओमेगा का एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन सा एंगल पॉसिबल है, 0 एंगल, 180, बहुत एंड भी, या 270। अब देखें ना, अगर ये इन दोनों का पूछ रहा होता ना, तो इधर 0 डिग्री भी पॉसिबल है, 180 डिग्री भी पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये अगर डिक्रीज़ हो रहा है ये पॉजिटिव है, तो मतलब एंगल अपोजिट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से इन दोनों चीज़ों के बारे में पूछा जा रहा है, अल्फ़ा एंड डेल्टा ओमेगा याद रखें, तो ये हमेशा डेल्टा ओमेगा जो है वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा अल्फ़ा ही होता है, ठीक है। तो इसमें 0 डिग्री होता है हमेशा, ये पैरेलल होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह लिख सकते हैं कि डेल्टा ओमेगा, ये कहते हैं फाइटर जेट मेकिंग अ वर्टिकल लूप ऑफ सर्कमफेरेंस, ठीक है, इतना। व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी एंड मैक्सिमम हाइट एट मैक्सिमम हाइट ऑफ वर्टिकल लूप इस तरह बनाया हुआ, ठीक है, इस तरह। तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट में हमारे पास मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है ये,
तो हमारे पास नीचे दिया हुआ है कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 6.28 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, देखें कि ये जो हमारा सरकमफेरेंस है ये 2πr के बराबर होता है, जो कि 6.28 किलोमीटर के बराबर है। अब ये 2π इज इक्वल टू 6.28, तो ये भी कट गया, तो r इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमारे पास जो वेलोसिटी मिनिमम है मैक्सिमम हाइट पे वो है gh के बराबर, ठीक है, या gr के बराबर, आप gr कर दें, ठीक है। तो g हमारे पास 10 है, r हमारे पास 1 किलो है ना, तो किलो को आप किस तरह लिख सकते हो, 10 की पावर 3 के फॉर्म में, ठीक है। तो इसके ऊपर तो ये 10 की पावर 4 हो गया, ठीक है, जो कि 10 की पावर 2 के बराबर हो जाएगा। अगर रूट कट जाए तो ये 100 के बराबर हो जाएगा, तो 100 मीटर पर सेकंड इसका आंसर है, किधर गया ये वाला ऑप्शन, ठीक है। ये क्या देखिए, वेव मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर इन मैकेनिकल वेव्स। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, हाँ, इन वेव मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर, एनर्जी, मोमेंटम, मास या ऑल आर ट्रांसफर। तो आपको पता है एनर्जी तो ट्रांसफ़र होती है, मोमेंटम भी ट्रांसफ़र होती है, मास ट्रांसफ़र नहीं होता। मैकेनिकल वेव्स में मास जो है वो मैटर वेव्स में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज नॉट चेंज एज लॉन्ग एज इट ट्रेवल इन वैक्यूम। स्पीड भी चेंज नहीं होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ भी चेंज नहीं होता है,